पहले की बात है कि एक जंगल में पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। उसके पास एक लाली नाम की औरत आई और बोलने लगी, ऐ चुड़ैल, मेरी सास बहुत बुरी है, हमेशा मुझे ताने मारती है। तुम कुछ ऐसा करो कि उसकी आवाज ही बंद हो जाए। ठीक है। वो चुड़ैल बहुत बुरी थी। वो ख्वाहिश तो पूरी करती, लेकिन ख्वाहिश पूरी होने के बाद ख्वाहिश मांगने वाले को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो चुड़ैल को कहा था कि मेरी सास की आवाज को कुछ करे, लेकिन उसने तो मुझे ही बहरा कर दिया। इसलिए लोगों ने उस चुड़ैल से कुछ भी मांगना बंद कर दिया। कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। चुड़ैल पेड़ को छोड़कर जा नहीं सकती थी और कोई इंसान उसके पास नहीं जाता था। इसलिए अब पीपल की चुड़ैल अकेले रहने लगी। कोई इंसान मेरे पास नहीं आता, अब मैं क्या करूं? इसी तरह बहुत साल गुजर गए और लोग पीपल की चुड़ैल को भूल गए। एक दिन चुड़ैल ने हिरन से कहा, लगता है लोग मुझे भूल गए हैं, इसलिए गांव जाकर लोगों को बताऊं कि मैं कैसे उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। उनके यहाँ आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे इस पेड़ के साथ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिरन हूँ ना, वो मेरी बात कैसे मानेंगे? क्योंकि मैं ऐसा जादू करूंगी कि तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही हिरन इंसान बन गया। देखो, मैंने तुम्हें अकल और शक्ल दोनों से इंसान बना दिया। अब तुम जल्दी जाओ और गांव वालों को मेरे बारे में बताओ। लड़का मिठाई का डब्बा लेकर गांव पहुंचा। उसने देखा कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। वो उनके पास गया और बोला, लो भाई, मिठाई खाओ। अरे तुम कौन हो और ये मिठाई क्यों तकसीम कर रहे हो? पास के गांव से मुझे पीपल की चुड़ैल मिली थी। उस चुड़ैल ने मुझे कहा कि वो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती है। ये सुनकर मैंने उसे सोने के 100 सिक्के देने को कहा और उसने जादू से मुझे सोने के 100 सिक्के दे दिए। इसी खुशी में मिठाई तकसीम कर रहा हूँ। अरे ऐसे क्यों कोई चुड़ैल किसी को सोने के 100 सिक्के देगी? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चुड़ैलें कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देती। ये सब सुनकर गांव वाले वहां से चले गए। लेकिन 100 सिक्कों की बात सुनकर करमू नाम के व्यापारी में लालच आ गया। वो पूरी रात पीपल की चुड़ैल को ढूंढता हुआ जंगल पहुंच गया। आखिरकार उसने चुड़ैल को ढूंढ ही लिया। चुड़ैल, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, तुम मुझे सोने के 200 सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वादा करो, मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। करमू की ख्वाहिश को तराजू में तोल और मिल जाए उसे मुंह जो बोले बोल। चुड़ैल के ऐसा कहते ही करमू के हाथ में 200 सोने के सिक्कों से भरी एक थैली आ गई। सोने के सिक्के देखकर करमू बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। जरूर, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए।
क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारे जिस्म पर कब्जा करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपना जिस्म नहीं दे सकता। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने मुझसे वादा किया था, एक चुड़ैल से किया हुआ वादा तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। इस तरह बोलकर चुड़ैल कुछ पढ़ने लग जाती है। 200 साल मैं रही थी, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगी, पर जाने से पहले करमू को पीपल की चुड़ैल बनाऊंगी। चुड़ैल के ऐसा बोलने के बाद चुड़ैल करमू के जिस्म में आ जाती है और करमू चुड़ैल बन गया। यह तुमने क्या किया? आज के बाद तुम इस पीपल की चुड़ैल हो। अब तुम यहाँ बैठे रहो। ये बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली गई और करमू लालच की वजह से चुड़ैल बनकर जोर जोर से रोने लगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी से वादा करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। तो बच्चों, आप भी हमसे वादा करें कि लालच में नहीं पड़ेंगे, किसी से वादा करने से पहले अच्छी तरह से सोचेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो भी देख सकें। शुक्रिया।